हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में दृष्टि की टेस्ट सीरीज का रिव्यू करेंगे कि उन्होंने कैसे GS2 की कॉपी को चेक किया और क्या उन्होंने फीडबैक दिया। ये 2020 में मैंने कॉपी लिखी थी अपने मेन से पहले। तो 120 मार्क्स मेरे आए थे 250 में से, और मैंने 3 क्वेश्चंस जो है मैं कर नहीं पाया था। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन, 9th एंड 10th। तो चलिए देखते हैं। यहाँ उन्होंने टोटल ओवरऑल फीडबैक दिया हुआ है कि प्रयास सराहनीय है, निरंतर अभ्यास करें, संदर्भ दस्ता और ये स्तर जो प्रयास जो है वो अच्छा है, भूमिका निष्कर्ष ठीक है और ये सब अच्छा है। तो क्वेश्चन वाइज देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, मैंने मतलब कर ही नहीं पाया था, टाइम ख़त्म हो गया था मेरा। और ये दूसरा क्वेश्चन जो था उसमें इन्होंने लिखा है कि संविधान के मूल दर्शन और आधारभूत मूल्यों को परिलक्षित करता है। तो इनके बारे में उन्होंने बताया है। ये दूसरा क्वेश्चन ये था और मैंने लिखा प्रस्तावना, उसका महत्व और उसके भाग के रूप में। वेरी गुड दिया है इन्होंने और 5.5 नंबर दिए हैं 10 में से, ठीक है। और यही फीडबैक इन्होंने ये बताया है। अगला देखते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, इसके बारे में क्वेश्चन था, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो ये मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा है, उसके अधिशेष इन्होंने पूछे थे वो बताए हैं और चुनौतियाँ बताई हुई हैं। इसमें उन्होंने लिखा है सराहनीय प्रयास 6 नंबर 10 में से, और इसके अलावा कोई सजेशन नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन था कि जो ADR होता है ना, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र, उसके रूप की व्याख्या करनी थी और पारंपरिक तरीकों पर यह क्या सुझाव देता है वो हमें बताना था। तो इंट्रो दिया है, रूप बताए हैं हमने, लोक अदालत, समझौता, मध्यस्थता, पंचाट वगैरह। उसके बाद लाभ बताए हैं और इसमें भी इन्होंने लिखा है प्रयास, सराहनीय प्रयास बताया है और 6 नंबर दिए हैं 10 में से। इसी तरह अगले क्वेश्चन को देखें तो ये नई शिक्षा जो नीति आई थी उसके बारे में था। तो वो क्वेश्चन लिखा है, आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ के देखना। ये देखिए, तो इन्होंने यहाँ पे सजेशन दिया है, ये मैं ये नहीं लिख पाया था। ये नई जो प्रणाली है 5334 को अपनाया गया, वो मैं नहीं लिख पाया था इसमें, तो उन्होंने वो यहाँ पर एक पॉइंट ऐड किया है। और भी कुछ सजेशंस दिए हैं यहाँ पे, सार्वभौमिक पहुँच पर ध्यान, ये तो यहाँ पे सजेशन साइड में लिखे हुए हैं कुछ। और चुनौतियों के बारे में इन्होंने लिखने के लिए बोला है। तो इसलिए 10 में से 4.5 नंबर मुझे दिए हुए हैं कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन का लेवल जो था वो कम था, क्योंकि चुनौतियाँ भी नहीं बताई थी और कुछ पॉइंट जो थे वो भी मिसिंग थे जो मैंने नहीं ऐड कर पाए थे, ठीक। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन E-गवर्नेंस के बारे में था। तो E-गवर्नेंस में हमें बताना था कि जो कॉमन सर्विस सेंटर उनकी भूमिका, तो उसमें इन्होंने पूछा है परिचय दे सकते हैं। तो मैंने परिचय नहीं दिया था, बस मैंने बताया था कि अपना की प्रणाली जो E-गवर्नेंस के अंतर्गत आती है ये वाली। तो इन्होंने परिचय के बारे में दिया, लेकिन इन्होंने खुद नहीं बताया कि हमें क्या लिखना चाहिए था। और ये सिर्फ मॉडल आंसर देते हैं और कोई डिस्कशन नहीं देते हैं। हिंदी मीडियम में दृष्टि IAS वाले कोई डिस्कशन नहीं देते हैं कि आपने मेंस का पेपर लिखा उसका कोई डिस्कशन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ इन्होंने सेशंस दिए हैं कुछ, और 10 में से 4.5 नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन आत्मनिर्भर भारत के बारे में पूछा था इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये इतना इंट्रो दिया है और फिर आगे मैंने बताई है इसकी भूमिका, 1-2 पॉइंट ये हैं यहाँ पर ये, और कंक्लूजन। प्रयास अच्छा है और विस्तारित, यानी कि मुझको बोल रहे हैं कि थोड़ा और लिखिए इसके बारे में, और इन्होंने 4.5 नंबर दिए हैं। बस इतना इनका इसमें फीडबैक था। 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कर्मयोगी योजना के बारे में इन्होंने पूछा था और विशेषताएं पूछी थी, जो मिशन कर्मयोगी चल रहा था सिविल सर्विस के लिए। तो यहाँ पर मैंने इंट्रो दिया है, इसका औचित्य जो पूछा है वो बताया है 4 पॉइंट में, और फिर इसकी विशेषताएं बताई हैं। मैंने ये 500 करोड़ लिखा था, इन्होंने 510 कर दिया है, कि स्पेसिफिक फिगर कर दिया है इन्होंने यहाँ पर। और मैंने जो लिखा था बस, और यहाँ पर इन्होंने कुछ सजेशंस दी हुई हैं, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 40 को 46 कर दिया है, फिर से फिगर में कुछ चेंजेस किए हैं। बस मैंने बताया था 40 लाख से अधिक, अब एग्जैक्ट नहीं याद हो तो ऐसे लिख सकते हैं। और 5 नंबर प्रयास अच्छा है। हाँ, सजेशंस ज़रूर इनकी तरफ से 2 दी गई हैं।
आगे 11वें क्वेश्चन यहाँ से 15 नंबर के शुरू होंगे। तो 11वें क्वेश्चन में मेयर के बारे में क्या पूछा था कि सीधे निर्वाचित सशक्त होने चाहिए, तो मैंने इंट्रो दिया है और ये बताया हुआ है। फ्लो चार्ट डायग्राम बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा लिखा हुआ है। तो इन्होंने वेरी गुड दिया है और 8.5 नंबर। तो और कोई इनकी तरफ से सजेशन नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में मैंने इंट्रो दिया है, यहाँ पर कुछ आंकड़ा दिया है। 1/3 महिलाएं जो हैं वो उसमें स्टेम वाली क्षेत्र में बताया है। तो इन्होंने कुछ स्पेसिफिक बता दिया है इंट्रो में, ओके ठीक है। और कुछ चुनौतियाँ बाधाएं आधाएं जो मैंने बताई हैं उसमें इन्होंने यहाँ पर ये सजेशन दी हुई है। और इस तरीके से इसमें भी इन्होंने वेरी गुड दिया है और 8.5 नंबर दिए हैं। तो ओवरऑल ठीक क्वेश्चन लिखा था, एक आध पॉइंट मिसिंग था। अगले क्वेश्चन को देखें तो वो सामाजिक अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं उसके बारे में, उसका महत्व था। तो यहाँ इंट्रो दिया हुआ है, महत्व बताया गया है पूरा, और एक केस स्टडी भी बताई है और चुनौतियाँ बताई हैं इसके बारे में। तो सारे एस्पेक्ट जो हैं उसके वो कवर किए गए हैं और ये पेज पूरा यहाँ पर रह गया है इतना। तो इन्होंने इसीलिए बोल दिया है कि और विस्तारित कर सकते हैं, प्रयास अच्छा है, बस कोई कुछ अच्छी कंक्लूजन कर सकते थे। और उन्होंने कुछ ज़्यादा फीडबैक नहीं दिया इसमें, कुछ बता सकते थे और वो नहीं लिखा उन्होंने। अगला क्वेश्चन 14वां, लोक सेवाएं ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र का चेहरा है। तो इसमें यहाँ इंट्रो दिया है, अनुच्छेद डाला हुआ है, बताया है कैसे हैं। तो ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं। उसके बाद ये कंक्लूजन दिया हुआ है और हमने कुछ चुनौतियाँ भी बता दी हैं, 3 चुनौतियाँ बता दी हैं और बता दिया है कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, कि कोड ऑफ एथिक्स बना दिए जाए इनके लिए और ये सब चीज़ें, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमने कंक्लूजन दिया है। और तो 9 नंबर मिले हैं और वेरी गुड दिया हुआ है। 15 में से 9 नंबर मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा नंबर दे दिए इन्होंने। हाँ, तो NGOs का अगला क्वेश्चन है। तो इसके बारे में ये इंट्रो है विस्तार के रूप में, ये सब मैंने हेडिंग डाल के बताया हुआ है पूरा। 5 पॉइंट इसके दिए हैं। विरोध में भी कुछ दिया है, IB की रिपोर्ट का जिक्र किया है यहाँ पर, और एक कंक्लूजन लिखा हुआ है। इन्होंने 2 सजेशन दी हुई हैं और हमने चुनौतियाँ यहाँ पे बताई हुई हैं। प्रयास अच्छा है, 8.5 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ग्लोबल हंगर इंडेक्स उसका जो है वो रिलेट करके पूछा हुआ था कि खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के बावजूद भी हम क्यों इसमें नीचे जा रहे हैं। तो वो मैंने बताया है। आंकड़े ये कह रहे हैं आंकड़ों का उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन खुद इन्होंने कोई आंकड़े नहीं बताए हैं, बस हमसे बोल रहे हैं आंकड़ों का उल्लेख कर सकते हैं। फिर मैंने बताया कि क्या कारण है, ये सब पॉइंट दिए हैं, 5-6 पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखा हुआ है। और फिर सजेशन मतलब क्या किया जाना चाहिए, ये सब बताए हुए हैं। और इन्होंने यहाँ पे एक सजेशन दे दी है और यहाँ दे दी है और SDG से भी लिंक कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा कंक्लूजन हो गया है। और 8 नंबर दे दिए इन्होंने, प्रयास अच्छा है। अगले क्वेश्चन में देखें तो फ्रांस के साथ अपने संबंधों में ये सुधार किया है और क्या फ़ायदा है इसके बारे में आया है। तो यहाँ पर मैंने इंट्रो दिया है, लाभ बताए हैं पॉइंट वाइज फॉर्म में। फिर से एक इन्होंने ये सजेशन दी है यहाँ पर, एक यहाँ पर कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, संयुक्त सेना अभ्यास करते हैं, नौसैनिक सहयोग है, और ओवरऑल बोल दिया प्रयास अच्छा है, 8.5। सारे आंसर में प्रयास अच्छा है लिखा हुआ है, कोई खास सजेशन नहीं है। 18वें क्वेश्चन में देखें तो ये क्वेश्चन था इनका पड़ोसी पहले की, जो हमने नीति नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कर ली थी हमने, उसके बारे में। तो इन्होंने बोला है आशय स्पष्ट करें पहले। आशय आप भी तो बता सकते हैं यहाँ पे कि क्या लिखना चाहिए, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। चुनौतियाँ बताई हैं और फिर उपाय भी सुझाए हैं हमने आंसर में, और कंक्लूजन। यहाँ इन्होंने थोड़ी सजेशन दी हुई है, सॉफ्ट पावर का लाभ कैसे उठा सकता है, सांस्कृतिक, ये सब बताया हुआ है। और फिर से वेरी गुड दे दिया और 8.5 नंबर। अगला क्वेश्चन UNSC के बारे में था। इंडिया का कार्यकाल 2 साल का हो गया था, तो उस टाइम पे क्वेश्चन बनाया इन्होंने। संभावनाएं बताई हुई हैं और कंक्लूजन दिया हुआ है।
और विस्तारित, जब भी ना पेज खाली दिखेगा बोल देते हैं विस्तारित करिए। तो सेम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, भारत अमेरिका के बारे में संबंध है। पृष्ठभूमि का संक्षिप्त चर्चा करनी है पृष्ठभूमि की, तो इन्होंने यहाँ बता दिया है कि चर्चा कर रहे हैं पृष्ठभूमि की, और ये बताए हैं कि 4 समझौते जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट थे वो बता दिए हैं यहाँ पर, और इसके बाद कंक्लूजन, और यहाँ भी फिर से वेरी गुड। तो ओवरऑल इस तरीके से इन्होंने कॉपी चेक की है। कॉपी चेक करने में ये कुछ खास सजेशन तो देते नहीं हैं इनकी तरफ से, बस यही कॉपी चेक हो जाती है, मॉडल आंसर मिल जाते हैं आपको, और कोई डिस्कशन इनकी तरफ से नहीं होता है। और कॉपी भी चेक ये काफ़ी टाइम लगा के इन्होंने काफ़ी समय बाद कॉपी चेक करके देते हैं, बोलते हैं आपको 15 दिन में, और 30 दिन और बल्कि उससे ज़्यादा ही टाइम लगा लेते हैं। तो ओवरऑल ये रिव्यू है दृष्टि IAS की, जो हिंदी मीडियम की जो टेस्ट सीरीज आप लेते हैं मेंस के लिए उसका।